हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर आपको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्थल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, यानी राइट आंसर बताना है उसका राइट आंसर। तो आपके सामने बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो ऐसा कौन सा स्थान है, तो वो हो जाएगा आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा है, लोथल भी है, मोहनजोदड़ो भी है, ठीक है। इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सर्वाधिक घनी विकसित है, यानी सर्वाधिक घनी विकसित है तो क्या है, तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो कौन से राज्य का लोक नृत्य है ये, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। पोंग जो लोक नृत्य हैं किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, इनको आपको देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, किसी के बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल में आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगी, तो उसमें आपको देख लेना, टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। फिर देख लेते हैं, उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता, उपनिषद जो शब्द है इसमें उप है जो वर्ड, इस शब्द का क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, निकटता दर्शाता है, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शब्द का अर्थ राज्यों के निर्वाचिता प्रमुख से है, तो किससे हो जाएगा, गणराज्य से, ठीक है। यानी भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचनता प्रमुख से होता है, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखें, चोल लोकू उत्सव का संबंध किस राज्य में, यानी कि ये फेस्टिवल कौन सी जगह मनाया जाता है, ये आपको बताना होगा। तो ये आपके हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी चोलो लुकू उत्सव है कौन से राज्य में संबंध है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले उत्सव, तो अरुणाचल प्रदेश के सभी उत्सवों को आपको देख लेना है, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, किसी के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देख लेते हैं आगे, 7वां क्वेश्चन देखिए, अल बरून किसके साथ भारत आए थे, अल जो बरून थे किसके साथ भारत आए थे, तो ये महमूदुद्दीन गजनवी के साथ भारत आए थे, ठीक है, यानी अल बरून जो थे ये किसके साथ भारत आए थे, तो महमूद गजनवी के साथ ये आए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, यानी कि इनका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, चंद्रमा को अपने ध्रुव पर पार एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 27.3 दिन लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा अटलांटिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा, यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, इस आर्टिकल के बारे में आपको बताना है। तो वो आर्टिकल हो जाएगा आपका 219 आर्टिकल, ठीक है, यानी 219 जो आर्टिकल है ये आपके उच्च न्यायालयों या न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, ठीक है, यानी आर्टिकल का ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे 10वां क्वेश्चन, किसका जो निर्माण है सम्राट अशोक ने नहीं करवाया है, यानी कि सम्राट जो अशोक ने इसका निर्माण नहीं करवाया है, तो किसका निर्माण नहीं करवाया, तो दिल्ली की जम्मा मस्जिद का निर्माण अशोक सम्राट ने नहीं करवाया, ठीक है, और ये सभी अशोक सम्राट अकबर के द्वारा बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना होगा, लेकिन इनमें से दिल्ली की जो जम्मा मस्जिद है ये अकबर के द्वारा नहीं बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध बहुलक है, यानी सबसे ज़्यादा बहुलक किसमें हो जाएगा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक है ये, ठीक है। फिर देखिए, किस ग्रह को युद्धों के रोमन देवता कहा जाते हैं, तो ये मंगल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फिर आगे देख लेते हैं, किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधि को, ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? तो अवधि को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन देख ले रहे हैं, आपके सामने जनगणना से संबंधित है। भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ है? यानी भारत की जो जनगणना थी इसका जो इतिहास है कब से शुरू हुआ है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 1800। यानी कि भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ था? तो 1800 से ये शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना होगा। यानी सी इसका राइट आंसर होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन भी है, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि किस आर्टिकल का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता सुरक्षा करने से है। तो कौन सा आर्टिकल बताता है ये? तो आर्टिकल 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन, 1912 में सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन की गठन के समय वायसराय कौन थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हेडरिंग इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 1912 की बात चल रही है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश है? तो वो हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है, यानी एशिया महाद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना होगा, एशिया महाद्वीप में 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश आते हैं, ठीक है, आप सभी जानते हैं इस बात को। इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, पशुपति मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके कौन सी जगह हो जाएगा? काठमांडू नेपाल में हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं भारत के प्रसिद्ध मंदिर, इनको आपको मंदिरों के बारे में आपको पता होना भी चाहिए, ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। केदारनाथ का मंदिर आपके उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में हो जाएगा, सोमनाथ आपके गुजरात में हो जाएगा, द्वारिकाधीश जो मंदिर है गुजरात में हो जाएगा, रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में हो जाएगा, मीनाक्षी आपके तमिल में हो जाएगा, ये भी बरदेश्वर मंदिर तमिल में हो जाएगा, सिद्धि विनायक जो महाराष्ट्र में हो जाएगा, ये सूर्य मंदिर आपको उड़ीसा में हो जाएगा और ये आपके असम में हो जाएगा। इस सभी टेम्पलों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है किसी के भी बारे में, ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है अभी, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है, और वो आपके सामने लाए गए हैं जो आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं ये टेम्पल, ठीक है, हर एग्जाम में आपसे देखने को मिलेंगे, अगर पूछा जा रहा है आपसे कोई इनमें से जरूर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने के द्वारा NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की गई है? तो कौन से राज्य ने की है योजना? ये हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश ने, ठीक है, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की गई है? तो ये हो जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य में आर्टिकल 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया? तो नागालैंड हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखने को मिला ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश है कच्छ के रण का कुछ हिस्सा भारत के साथ साझा करता है? तो वो हो जाएगा आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए तुरी, बुगलू और पावा के जैसे वाद्य यंत्रों के लिए किस राज्य को जाना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर गुजरात के जो प्रसिद्ध संगीत जो वाद्य यंत्र है उनके बारे में आपको अच्छे से देख लेना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य के दिव्यांगों के लिए पहला समावेशी खेल नियमावली बनाया गया है? तो कौन से किसने बनाया, कौन से राज्य ने बनाया? तो केरल सरकार के द्वारा बनाया गया है ये, ठीक है, दिव्यांगों के लिए, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने 25वां क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? यानी कि किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? तो वो है कहा जाता है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपके मैंने 25 क्वेश्चन आपको इसमें करवाए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है और सभी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 25 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और सभी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके PDF फाइल को भी आपको ज़रूर से ज़रूर देख लेना और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।